और आईपीओ कॉर्नर में आज हम बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज DOMS के मैनेजमेंट से। और 13 से 15 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा। जो इशू साइज है उसकी अगर हम बात करें तो 1200 करोड़ का इशू साइज है, उसमें फ्रेश इशू है 350 करोड़ का ही, और OFS है 850 करोड़ का, यानी कि ऑफर फॉर सोल, यानी कि एग्जिस्टिंग जो निवेशक हैं वो अपनी स्टेक को ऑफलोड करेंगे। 13 से 15 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। कंपनी की आगे की योजना क्या है, प्रमोटर क्या करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं, विस्तार कैसे करेंगे, ये सब कुछ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं डोम्स इंडस्ट्रीज के MD संतोष रसिकलाल रवेशिया और CFO राहुल शाह। संतोष जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। संतोष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। सर, एक बात जरा ना आप अपनी भाषा में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। Sir, thank you very much for having us here. DOMS Industries as a company, हम basically product design, develop, manufacture और sell करते हैं across India and also in 45 countries globally. हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 7 कैटेगरीज में कंस्ट्रक्ट होता है और मेनली हमारे जो ऑपरेशंस है वो स्कोलेस्टिक स्टेशनरी और स्कोलेस्टिक आर्ट प्रोडक्ट में करते हैं। हमारी जो प्रेजेंस है आज वो इंडिया के 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है और 45 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है। जो हमारी प्रोडक्ट है वो काफी इनोवेटिव और काफी डाइवर्स्ड है, और जिससे जो कंज्यूमर का जो अट्रैक्शन है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ बहुत ही बेहतरीन रहा है आज तक। चलिए संतोष जी, काफ़ी हद तक आपने जानकारी दे दी है। दर्शकों को बता दें कि स्थापना जो है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ की लगभग 2006 में हुई है और जैसे संतोष जी कह रहे थे, स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट का कारोबार है। 7 कैटेगरीज हैं। कुल आय की बात करें तो लकड़ी से बने जो पेंसिल है 32% जो है इस कैटेगरी का हिस्सा है इनकी कुल आय में। और इन्होंने तो केवल देश में कहाँ मौजूदगी है उसका आंकड़ा दिया, लेकिन दर्शकों को बता दें कि 40 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक, सब जगह यहाँ पर इनका नेटवर्क है। और इतना ही नहीं, साउथ एशिया में मार्केटिंग के लिए फिला ग्रुप से भी इनका करार हुआ है। राहुल जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब दर्शकों को जानना होगा कि अगर आप 7 कैटेगरीज में ऑलरेडी मौजूद हैं और देश विदेश में अगर आपने अपने पैर पसार रखे हैं, तो जो पैसा जुटाएंगे आप इशू से, उसका आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? विस्तार योजनाओं को लेकर आपकी फिलहाल क्या रणनीति है, कुछ बताएं दर्शकों को। मैम, जैसे कि हमने कहा, आज डॉम्स एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड, बहुत ही फेमस ब्रांड हो गया हमारे कंज्यूमर के लिए। तो हमारा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो करना है वो हमें हमारी कैपेसिटीज बढ़ानी है। इस चलते हुए हमने रिसेंटली एक 44 एकर्स का लैंड पार्सल खरीदा है उमरगांव में, हमारे करंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के एकदम बगल में। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करने वाले हैं। हमारी वी आर एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक writing instrument which are conventional pens, expanding capacities for products like sketch pens, markers and new product like highlighters. So overall जो IPO से पैसा हम रेज कर रहे हैं कंपनी में will be predominantly use up to 280 crores for this capital expenditure and rest 70 crores for general corporate purposes. राइट, चलिए संतोष जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आईपीओ को लेकर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। ये तो बात हुई है आईपीओ कॉर्नर की, लेकिन